नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। इस वक्त मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई की रिमांड पर है और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इसके साथ ही आज मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड भी खत्म हो रही है। इस पर सीबीआई आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली आबकारी मामले में सिसोदिया सीबीआई के रिमांड पर हैं। उनकी रिमांड पीरियड भी आज खत्म हो रही है और हो सकता है कि सीबीआई अभी इस रिमांड पीरियड को एक्सटेंड करने की मांग कोर्ट से कर सकता है। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी तरफ से दायर जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर कोल आवंटन के मामले में अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो एक्ट बनाया गया था उसके तहत कोल आवंटन को लेकर 26% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों की और 74% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की तय की गई थी। लेकिन राजस्थान में अडानी को फायदा पहुंचाने के नियम उल्टे कर दिए गए, जिसके तहत 74% हिस्सेदारी अडानी की 2 कंपनियों को दे दी गई और 26% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार को दी गई। संजय सिंह ने कहा कि अडानी की परसा और कांता खदानों के कोयले को कोल इंडिया से भी महंगे दर पर राजस्थान सरकार ने खरीदा है। संजय सिंह ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि पारसा और कांता खदानों का आवंटन रद्द करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने दोनों खदानों का आवंटन रद्द नहीं किया। संजय सिंह ने कहा कि वो इस मामले को लेकर ईडी और सीबीआई को पत्र लिखेंगे, साथ ही मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर भी जाएंगे। ये 2 कोयला खदान राज्य सरकार को मिला था, राजस्थान की सरकार को मिला था, लेकिन इन 2 कोयला खदानों को रद्द नहीं किया गया क्योंकि ये दो कोयला खदान अडानी को मिले थे, नरेंद्र मोदी जी के मित्र को मिले थे और 74% शेयर इसमें अडानी का है और 26% शेयर राजस्थान की सरकार का है। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन और भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का भी खुला उल्लंघन। इस समझौते के हिसाब से कैसे अडानी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कोयला भारत की सरकार ने मुफ्त में दे दिया, इसकी एक एक कहानी परत दर परत मैं आपके सामने खोलूंगा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करके खुद पर लगे आरोपों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने एलजी को बताया कि उनके खिलाफ दिल्ली के सीएम सहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेता दुष्प्रचार करते रहे हैं। उन्होंने एलजी को एक पत्र सौंपा है जिसमें संबंधित आरोपी की मांग की गई है। उसी पत्र में कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव का भी जिक्र है। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने खरनाल स्थित वीर तेजा जी की जन्मस्थली पर बन रहे मंदिर की नींव में चांदी की ईंट नकली होने का दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के परिवार की तरफ से मंदिर की नींव के लिए दी चांदी की ईंट नकली निकली है। राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल स्थित वीर तेजा जी की जन्मस्थली पर करोड़ों की लागत से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। चौटाला परिवार मंदिर निर्माण के योगदान के लिए आगे आया। नकली ईंट के बारे में मंदिर का निर्माण करा रहे अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थली संस्थान के पदाधिकारियों ने चौटाला परिवार को स्थिति से अवगत करवाया है। चौटाला परिवार की तरफ से नागौर पहुंचकर स्थिति को स्पष्ट करने का भरोसा देते हुए नींव की ईंट चांदी की ही रखवाने का आश्वासन दिया है। मंदिर के लिए चौटाला परिवार की तरफ से 17 किलो चांदी की ईंट रखवाई गई थी। अभी तक परिवार की तरफ से करीब 6 करोड़ मंदिर निर्माण के लिए दिए जा चुके हैं। इस तरह नकली ईंट नहीं लानी चाहिए थी और अब इस तरह की बातें करना कि गिफ्ट माई ये आ गई वो आ गई, किस तरह गुमराह करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। ये हमारे बड़े बड़े लोग हैं और मंदिर तो तेजा जी महाराज का बनेगा, कोई उनके भरोसे थोड़े है, वो तो वो आते नहीं आते उससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं तो उनको ये भी कहना चाहूंगा, उनकी सरकार है हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ में मंदिर बनाना चाहिए उनको, हरियाणा के और शहरों में मंदिर बनाए, यहाँ हम खुद ही बना लेंगे मंदिर, सिर्फ पैसे के दम पे
वोट कैसे मिले, जेजेपी को स्थापित कैसे करें नागौर के अंदर बड़े बड़े लोगों के भी, इसलिए ड्रामा रचा। और तेजाजी महाराज की कृपा आप देखिए, उनकी ही जेसीबी से ईंट खुद गई और सब लोगों के सामने ये वाकया हुआ और ईंट भी लेके चले गए वो लोग। आप बताइए, ये सरासर धोखा है और इस तरह आस्था के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं। देश भर में पावन पर्व होली की तैयारी जोरों पर है। बाजार में होली की रौनक खूब दिख रही है। दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले सागरपुर गांधी मार्केट की बात करें, दुकानें यहां पर खुशबू हर्बल, गुलाल हर्बल कलर, मैजिक पिचकारी से भरी पड़ी है और खरीदारी भी जमकर हो रही है। खासकर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ रंग और पिचकारी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चों को म्यूजिक पिचकारी और मैजिक गुब्बारे, मैजिक ग्लास खूब पसंद आ रहे हैं। 2023 की होली इस महीने में भी खास होने वाली कि इस बार कोविड की बंदिशें पूरी तरीके से खत्म है। अभी हम होली का सामान बेच रहे हैं। हर्बल गुलाल है, बाकी ये मुर्गे के गुलाल है, रंग है पानी वाले। इस बार नई पिचकारी आई है, दुनाली पिचकारी है। एक पिचकारी आई है, बीन बजाओ इसमें पिचकारी। एक ये आई है नई पिचकारी भी है, भोपी भी है। ये मैजिक बलून है, टोटी में लगाओ बाल्टी में अपने आप गिर जाएगी। इसमें यह टोटी में लगाओ, एक साथ 37 बलून फूल के बाल्टी में गिर जाते हैं, करने की जरूरत नहीं है। और मैजिक, ये मैजिक गिलास है, आंधी है, पानी डालोगे कलर निकलेगा 10 बार। ये आइस है, पानी में डालो बर्फ बन जाता है। मैं अपनी बेटी को ये खरीदारी करने के लिए आई हूँ पिचकारी। अच्छा, कैसे खेलते हैं आप होली? मैं तो अपने खाना के संग खेलती हूँ, बस अपने गुलाल से और फूल से। बाकी मैं किसी के साथ तो ज्यादा होली नहीं खेलती भैया। गांधी मार्केट आए सागरपुर। क्या करने के लिए? पिचकारी लेने के लिए, बच्चे के लिए कलर लेंगे, होली खेल खाना के संग पिचकारी लेने आए। पिचकारी क्या करेंगे पिचकारी से? होली। हम पहुंचे हैं साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सागरपुर गांधी मार्केट में। यहाँ पर मार्केट जो है वो होली के रंग में रंगी हुई है। तमाम दुकानें यहाँ पर सज कर तैयार हो गई हैं। जो बच्चे हैं वो खरीदारी के लिए निकल रहे हैं, पेरेंट्स भी निकल रहे हैं क्योंकि होली का मौसम है। और ऐसे में पिचकारियाँ, कलर, गुलाल, तमाम ऐसी चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं जो अपने आप में मोहित कर देती हैं। हम जिस मार्केट में दुकान पे हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि इस बार खास 2023 की जो होली है वो अपने आप में बच्चों को आकर्षित करने वाली है। ये आपको गिलास दिखेगा लेकिन ये खाली है और जिसमें मैजिक खास ये है कि इसमें पानी डालते ही 10 कलर का जो है पानी निकलेगा और फिर इसे खाली कर दो फिर पानी निकलेगा। ये खास बच्चों के लिए मैजिक है। साथ ही जो कहते हैं कि गुब्बारा जब फुलाते हैं और वो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि पानी में खेलना भी अच्छा लगता है बच्चों को, और ख़ासकर गुब्बारे से खेलने से। लेकिन बच्चे जब पानी भरते हैं गुब्बारे में लेकिन वो फट जाता है या जो है उसमें गांठ नहीं लगती, जिस कारण से बच्चे बड़े मासूम हो जाते हैं। लेकिन 2023 के होली में इस बार बच्चे जो हैं वो बड़े मैजिक के साथ देखेंगे। मेरे साथ में ये जो हाथ में गुब्बारे हैं ये खास मैजिक इसलिए है कि इसमें टूटी में पानी डालो और अपने आप जो है इसमें गांठ लगकर जो है बाल्टी में अपने आप 10 कलर के साथ गुब्बारा तैयार हो जाएगा और बच्चे बड़े खुशी के साथ खेल सकते हैं। खास बात जो है इस बार देखा जा रहा है कि जो पिचकारी आई है उस पिचकारी में बच्चों के लिए खासकर ये है कि पानी जैसे ही इसमें डालेंगे बच्चा जैसे ही इसको मारेगा पिचकारी दूसरे पर इसमें बड़ी अच्छी धुन निकलेगी। ये खास इस पिचकारी में देखने को मिली है। साथ ही ये बीन है जो हम सपेरे जो बजाते हैं उसको लेके, लेकिन इसमें भी खास ये है कि जैसे ही बच्चा इसे खेलेगा तो इसमें पहले बीन बजेगी, धुन बजेगी, उसके बाद वो जो है पिचकारी के साथ कलर के साथ खेल सकता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं और ख़ास बात जो है कहते हैं कि कलर से खेलना हर किसी को पसंद करते हैं, लेकिन कलर कहीं दिक्कत ना कर जाए, कलर चेहरे को ख़राब ना कर दे। ऐसे में बड़े देखा जा रहा है कि जिस शॉप पर हम पहुंचे यहाँ कलरों को देखकर काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है क्योंकि हर्बल कलर यहाँ लेकर आए हैं ग्राहकों के लिए। लेकिन दिल्ली के अंदर खूब
कलरों की पसंद की जा रही है। खूब होली के रंगों में सजने और तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे मार्केट में, बड़े हो या बच्चे, सभी जो है मार्केट की शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि होली आने वाली है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के आवास पर यह मुलाकात हुई है। इस दौरान 3 मेडिकल कॉलेजों की ग्रांट के विषय पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा की है। बीज और खाद की जरूरत को लेकर भी बैठक में बातचीत हुई है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ कार्यक्रम में हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है। कार्यक्रम में पद्म विभूषण श्री रविशंकर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली से ग्रेजुएशन के बाद जब संघ से जुड़े तो तनाव दूर हो गया, क्योंकि उसके बाद उन्हें यह पता चल गया था कि उन्हें क्या बनना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तनाव से निकलने के लिए हर घर ध्यान जैसा कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग तनाव से बचाव का जरिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत समाज देश को सही दिशा देने में लगा हुआ है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिए गए गीता का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार मनुष्य के चरित्र निर्माण के काम में जुटी है। कि हम शिक्षा में, शिक्षा क्षेत्र के अंदर तनाव से मुक्त होने के लिए कुछ आध्यात्मिकता, कुछ योग के बारे में, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया में योग का एक जो प्रचलन करवाया है, उस नाते से हम अपने प्रदेशों में भी नीचे शिक्षा स्तर पर या जो हमारे काम करने वाले सब कर्मचारी हैं, बाकी सब जनता में भी इस योग के यानी ध्यान की और योग की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हम निश्चित रूप से इसका प्रयत्न करेंगे। और जैसा व्यक्ति को इस प्रकार के रोग से मुक्त करने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम प्रारंभिक उपचार इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि हर घर ध्यान, इस अभियान में और साथ परम पूजनीय श्री गुरु जी श्री रविशंकर जी को यहाँ बुला करके इनका जो प्रवचन आज हुआ है और जैसे ध्यान लगाने की पद्धति क्या हो सकती है उसका भी स्वयं इन्होंने सभी विद्यार्थियों को बताया, सिखाया है। ये बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है कि व्यक्ति का जो तनावपूर्ण जीवन है उसमें कैसे उनको सरलता से बाहर निकाला जाए और तनाव मुक्त जीवन के नाते से सब लोग अपने आगे बढ़ें, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। जीवन का एक लक्ष्य तय कर लेंगे तो तनाव से दूरी मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को डीयू प्रबंधन ने 47 साल बाद डिग्री देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 70 के दशक की शुरुआत में डीयू के छात्र थे। उन्होंने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कॉलेज के दिनों के अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पढ़ाई रोहतक से करने के बाद उन्होंने 1970 में दिल्ली से ग्रेजुएशन की। इस दौरान भविष्य को लेकर तनाव रहता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जीवन में क्या बनना है तो तनाव दूर हो गया। सबसे पहले तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का जो शताब्दी वर्ष है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के प्राध्यापक, यहाँ के सब बंधुओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और साथ ही मुझे प्रसन्नता है कि मैं इसी विश्वविद्यालय से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और आज 47 वर्ष के बाद यहाँ के सब लोगों ने बड़े प्रेम से, स्नेह से मुझे वो डिग्री दी है। मैं उसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। विज ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में बीजेपी गठबंधन को मिली शानदार जीत बहुत कुछ कहती है। इस क्षेत्र विकास से हमेशा महरूम रहा। कांग्रेस सरकार ने अगर इस क्षेत्र में विकास किया होता तो इस क्षेत्र के लोग कभी हथियार नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली है नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, वो बहुत कुछ कहते हैं। ये क्षेत्र विकास से लंबे समय तक महरूम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद
पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया है, विकास के सारे मार्ग खोल दिया और बतौर प्रधानमंत्री लगभग 48 बार उस क्षेत्र में जा चुके हैं। आज जो राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया गया है, वो ये सिद्ध करता है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अंग्रेजों को ही अपना हाकम मानती है और उन्हीं के सामने जाकर अपना रोना रो रही है, जबकि देश के अंदर की बात देश के अंदर करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर ऐसी बात को नहीं कहना चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां पर रईसजादों ने यमुना एक्सप्रेसवे को बार बना दिया। गाड़ी में के बोनट पर शराब परोसते हुए कुछ रईसजादे नजर आए और वो भी बिल्कुल बेखौफ अंदाज में। और अब इन बेखौफ युवकों की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल जो बीटा 2 थाना क्षेत्र की पुलिस है वो मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जो वीडियो नजर आ रहा है वो इसी थाना क्षेत्र का है। गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर लूट की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इस दौरान शिवा नाम के बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश लूट के इरादे से गाजियाबाद आने वाले हैं। जब पुलिस ने स्कूटी सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाश पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगे। उसी दौरान जवाबी फायरिंग करके पुलिस ने इनको पकड़ लिया। घर जाते हुए उनके पास कुछ कैश था जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए, 1 से 1.5 लाख के बीच में था जी। वो ले जाते हुए रास्ते में उनके साथ 2 लोगों ने लूट की जी। तो उसी वक्त करीब 6:42 पे मेरे को इस बात की सूचना मिली। मैं फैक्ट्री पे था नहीं जी। और वहाँ से आने के बाद से पता लगा, मैं भी मौके पे पहुँचा और पुलिस बुलाई और फिर उसके बाद पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया और इन्हें पकड़ा। इसमें 3 लोग कुल गिरफ्तार किए गए हैं। इस घटना का जो अनावरण हुआ है, इन 3 लोगों में एक कर्मी जो सचिन है वो वही उस प्लांट में ही कार्यरत है, उसके द्वारा ही ये योजना बनाई गई थी और दूसरे एक सचिन और एक अन्य युवक को मिल करके इन्होंने ये लूट की घटना कारित कराई थी। इनके कब्जे से जो छीना गया बैग था वो बैग बरामद किया गया है। 73,000 रुपये लगभग बरामद हुए हैं तथा इसमें जो इनके अन्य दस्तावेज थे, इनके चेकबुक थे, अन्य बैंक संबंधी दस्तावेज थे, वो भी पूरे बरामद किए गए हैं। 30 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गौतम विहार में मस्जिद के पास हुई गोलीकांड में एक और सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जहां बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, वहीं महिलाएं भी डंडा लेकर गाली गलौज कर रही हैं। आपको बता दें कि फायरिंग करने का आपसी विवाद कार पार्किंग को लेकर हुआ था। फिलहाल इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के अमन विहार थाना क्षेत्र में डॉक्टर के घर में हथियारों के बल पर महिला को बंधक बनाकर लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए अमन विहार पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विक्की और अर्जुन के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम से 90,000 की नगद राशि और कुछ ज्वेलरी बरामद की है। आरोपियों के 3 साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश हो रही है। रोहिणी के डीसीपी इकबाल सिंह सिद्धू के मुताबिक आरोपी विक्की ने डॉक्टर के घर में 2 दिन पहले इलेक्ट्रीशियन का काम किया था, जिसको लेकर उससे घर में आने जाने और घर में मौजूद सदस्यों की जानकारी थी, जिसका प्लान उसने अपने साथियों के साथ साझा किया और हथियारों के बल पर डॉक्टर की पत्नी को बंधक बनाकर लूटपाट की। हमारे घर में वो करके चोरी हो गई, बस और क्या। चोरी हुई, लूट हुई है। हाँ, वो लूट के हाथ पैर डकैती हुई, हाथ पैर बांधे, उनके हाथ पैर बांध के मैडम के देवर ले गए, कैश था वो ले गए। कितना कैश रहा होगा? कैश पता नहीं, वो मैडम को पता कितना है। कितने बजे की घटना है? ये 6:20 के आसपास। क्या किसी की पहचान हो पाई है? कौन लोग थे वो? अभी कैमरे फुटेज में चेक कर रहे हैं। हमने एक कामयाबी हासिल की है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है।
विकी ने इस घर में पहले 2-3 दिन पहले भी इलेक्ट्रीशियन का काम किया था, जिसकी वजह से उसको इस घर के बारे में पता था और ये इन्फॉर्मेशन उसने अपने साथियों को बताई। इसी कंस्पिरेसी के तहत अर्जुन और उसके 3 और साथी उस 27 फरवरी को उस घर में घुसे और लेडी को बंधक बना के पैसे और कुछ जेवरात लूट के ले गए। इन 2 लोगों से हमें अराउंड 90,000 रुपीज़ कैश और कुछ ज्वेलरी जो है हमें रिकवर हुई है। इनके जो बाकी 3 साथी हैं उनको पकड़ने में हमारी टीम लगी हुई है। रेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 39 पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट की टीम ने गांव सलारपुर में किराए के मकान में चलाए जा रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 लड़कियों को रेस्क्यू भी किया गया है। बताया जा रहा है कि सलारपुर स्थित नीरज भाटी के मकान में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार चल रहा था। इस रैकेट की सरगना महिला अपने सहयोगी के साथ मिलकर इस रैकेट को चला रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई में जुटी हुई है। काल पुलिस के द्वारा इसमें एसीपी फर्स्ट नोएडा एचटीयू की टीम और थाना 39 की टीम के द्वारा रेड की गई। इसमें मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक इनकी महिला सरगना भी बताई जा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है। इनके कब्जे से काफ़ी मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी बरामद हुई हैं जो आपत्तिजनक हैं। इसमें थाना 39 में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर IHBS अस्पताल के नजदीक DDA बाजार के पास कार सवार 3 अपराधियों को पकड़ा है, जिनकी पहचान जावेद, आबिद अली और धर्म सिंह के तौर पर हुई है। सभी ई ब्लॉक झुग्गी नई सीमापुरी के रहने वाले हैं। आरोपी जावेद के पास 2 कारतूस अत्याधुनिक पिस्टल बरामद की गई, जबकि आबिद अली के पास एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी जावेद दिल्ली के निर्वासित किए जाने के बावजूद इलाके की आम जनता के बीच आतंक बनाए रखने की कोशिश करता था। पुलिस ने आमसक के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। युवाओं की जिंदगी पर इतना भार पड़ रहा है जिसके कारण वो हताशा में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 151 स्थित JP अमन सोसाइटी में रह रहे 30 साल के प्रशांत उपाध्याय ने फांसी लगा ली। ग्रेटर नोएडा जोन के एडिशनल DCP अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस को मृतक के पास एक 4 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रशांत ने असफलता और आर्थिक परेशानियों का कारण आत्महत्या की वजह बताई है। सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी मां को लिखा कि मुझे माफ कर दो, हो सके तो मैं आपका वो बेटा नहीं बन पाया जो आपने सोचा था। फिलहाल पुलिस अब इस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। सोनीपत के गांव बटौली में घर के बाहर चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग की अज्ञात हमलावरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। सुबह परिजन जब बुजुर्ग को उठाने पहुंचे तो हत्या का पता चला है। बहालगढ़ पुलिस हत्या की वारदात की गुत्थी को सुलझाने में लगी है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक परिजनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखा गया है। के साथ कुछ हुआ था जी, करीब तड़केदार दिया करती महसी से आता थी जी, तड़के ठाउन लगे बताऊं बोला तो कितने दिन से बारिश होते थे? मुझे 6-7 दिन का बारिश हुआ था या गर्मी होने लगी था। किस चीज से हत्या की गई है? चक्कू मारे। महेंद्र समरचंद्र का मर्डर हो गया गांव बरौली में। तो मौके पर आकर देखा गया, बॉडी का निरीक्षण किया गया तो शरीर में पेट के ऊपर बाएं तरफ 4 चोट के निशान हैं। शायद हो सकता है कि वो किसी पैनी चीज़ के निशान है, चक्कू भी हो सकता है। और दाहिने हाथ के अंगूठे पर नस कटे हुआ निशान है। FIR दर्ज कर दी गई है, जल्दी मुकदमा ट्रेस हो जाएगा। कौन से गांव की घटना है सर ये? बरौली गांव की। अभी तक कोई सूचना सामने आई हो? कितनी टीमें गठित? कोई सूचना सामने नहीं आई है। FIR भी अभी फिलहाल तक अननोन की सर अभी कितनी टीमें कुछ गठित की हैं? 4 टीमें गठित कर दी गई है, वो काम कर रही है। CID भी आई हुई है, DSP साहब ने। एज क्या थी सर, कुछ पता लगा?
आधार कार्ड के और फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग तो 70 साल आई है, बाकी उन्होंने 65 साल लिखा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के, जल्द लौटते हैं।